बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। यहाँ पे जनाब क्या हो रहा है, मैं बना रही हूँ जी ब्रेकफास्ट। और सुबह सुबह जब बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल, उनके स्कूल जाने के बाद फिर आराम सुकून से मैं अपना अम्मी जी का और अब्बू जी का बनाती हूँ नाश्ता, और फिर हम लोग बड़े मज़े से नाश्ता करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने जितनी भी वेजिस पड़ी हुई थी, शिमला मिर्ची वो भी डाली हैं, धनिया डाला था और सब्ज़ मिर्ची कट करके डाली हैं, अंडे ऐड कर रही हूँ। ये डाल के मैं बनाती हूँ आमलेट। मैं काफ़ी अर्सा हो गया, मैं नाश्ता जो है ना वो स्किप किया हुआ था। और जब से अम्मी आई है ना, इतनी डांट पड़ी मुझे, इतनी डांट पड़ी। अम्मी कहती हैं तुम जो है ना पोर्शन कंट्रोल वेट लॉस के चक्कर में तुमने अपने क्या हालत बना के रख ली है, नाश्ता तुमने लाजमी करना है। डांट डपट खा खा के ना अब जो है ना अम्मी के साथ बैठ के मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और यकीन करेंगे, मैं कहती हूँ कि जो माएँ होती है ना, आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, आप माँ के लिए एक छोटे बच्चे की तरह ही होती हैं। और माँओं को आपकी फ़िक्र जो है ना वो सेम ऐसे ही होती है। तो जनाब यहाँ पे फिर अम्मी ने कहा तुमने नाश्ता करना है तो मैं नाश्ता करूँगी। अब्बू जी के लिए ना मैं बनाती हूँ रोटी। वो सुबह सुबह जो है ना रोटी प्रेफर करते हैं। ब्रेड शेड जो आपको पता है, हम जो देसी बंदे हैं ना, देसी वालदैन हैं, वो कहाँ ब्रेड खाते हैं। अम्मी जी जो है ना वो शुगर की वजह से रोटी बिल्कुल नहीं खाती हैं। सुबह उन्होंने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लेना होता है। अगर सादा अंडा हो तो मैं ज़बरदस्ती उनको 2 स्लाइस भी दे देती हूँ, वरना वो 1 स्लाइस लेती हैं अगर मैं जो है ना आमलेट बनाऊँ सब्जियाँ डाल के। तो यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ की ये ब्रेड मैं लेके आई हुई थी कागज़ से। तो मैंने इसको बस गर्म किया, टोस्ट किया। मैंने जहाँ ही जैसे कैमरा लगाया ना, तो मामा साइड पे के खड़ी होगी। मामा कहती है तुम अपनी वीडियो बना लो, मैं भी आके बैठती हूँ। और यहाँ पे जनाब फिर गरम गरम नाश्ता था। ये देखें जी, मैंने साथ थोड़ा सा चीज़ का एक स्लाइस ले लिया, साथ एक ब्रेड ली, आमलेट लिया, और बैठ के हम माँ बेटी ने सुकून से नाश्ता किया। मैं क्या करती थी, बच्चों को स्कूल भेज के ना फ़ौरन से मैं काम पे लग जाती थी। कभी कभार जो है ना वो नाश्ता कर रही थी। नाश्ते को मैंने बहुत हद तक स्किप किया हुआ था। अगर मैं नाश्ता करती भी थी तो बिल्कुल 11 बजे के करीब में करती थी। तो बस अम्मी जी से खूब सारी डांट पड़ी कि सुबह 8 बजे थोड़ा सा नाश्ता करो, लेकिन ज़रूर नाश्ता किया करो। नाश्ता करने के बाद जनाब वही सफाइयों वाली रूटीन जो है ना वो शुरू हुई होती है। और अब अम्मी जी घर है ना, तो मेरा दिल करता है कि मेरे घर का कोना कोना जो है ना हर टाइम चमका रहे, हर टाइम साफ़ सुथरा रहे। और आपको पता है बच्चों वाले घरों में जो है ना सारा दिन मैस पड़ा रहता है। सारा दिन एक जगह से सफाई कर लो, दूसरी जगह से सफाई करने वाली होती है, फिर बच्चों के साथ ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ना सोफ़े आज मैंने घसीट के जो है ना अकेले ही इनको घसीटा। उसके बाद तो फिर मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हुई। नॉर्मली जो डीप क्लीनिंग वाला काम है ना, जब बच्चे घर होते हैं ना, मैं उनकी मदद से करती हूँ। बच्चे मेरे साथ मिल के ना चीज़ें इधर उधर घसीट लेते हैं, फिर आराम से उनसे जो है ना मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ। लेकिन आज बस मुझे सफाई का वो जो कीड़ा है ना, वो कभी कभार आपको पता है हम लेडीज़ पे ना बहुत आया हुआ होता है। तो आज मुझे था कि चलो खैर है, मैं खुद जो है ना वो सारी चीज़ें इधर उधर करके सफाई कर लेती हूँ। हम में से जो सी सेक्शन वाली माएँ हैं ना, वो ये समझ सकती हैं कि जब भी हम कोई इतना हैवी काम करती है ना, स्पेशल ये चीज़ें घसीटने वाला, उसके बाद तो फिर तबीयत बहुत डिस्टर्ब होती है। और हम थोड़ी सी ना नाजुक वाले माएँ होती हैं, और मेरा शुमार भी उन माओं में ही है। अच्छा खैर देखें जी, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े का था। जब चमकती चमकती धूप आ रही होती है ना, तो आप में एक जो एनर्जी आ रही होती है ना, वो एक अलग से ही होती है। और फिर दिल करता है ना कि घर के सारे काम भी झटपट से जो है ना वो कर लिए जाएँ। आप लोग सुनाइए, जहाँ जहाँ से आप लोग सुन रहे हैं, आपके पास वेदर जो है ना किस तरह का है। पिछले साल तो इस टाइम तक बहुत ठंड आ चुकी थी, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह से एक दफ़ा ठंड आई है, लेकिन अब मौसम बेहतर है। अबू जी ने नाश्ता जो है ना वो कर लिया था। वो बड़े आराम से जो है ना नाश्ता करती हैं। उसके बाद उन्होंने भी मेडिसिन लेनी होती है बीपी की, और उसके बाद लास्ट में जो है ना उन्होंने फिर आराम से बैठ के चाय पीनी होती है। तो यहाँ पे देखें जी, वो साथ साथ अपनी बेटी की सफाइयाँ देख रहे थे, साथ साथ वो बैठ के जो है ना वो चाय पी रहे थे। बड़े आराम से ना बच्चों की तरह उन्होंने चाय पीनी होती है। और मैं जो है ना साथ साथ बातें कर करके ना उनको छेड़ रही होती हूँ, उनको तंग कर रही होती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। शुक्र है कि हमारे घर में भी जो है ना थोड़ा सा माहौल बदला है, अल्हम्दुलिल्लाह, और सुकून आया है। अब तो लगता है शायद किसी और दुनिया में हम लोग ना रह रहे हैं, कुछ ऐसा फील होता है। ये लगता है कि एक बहुत प्यारा ख्वाब है जो हम लोग देख रहे होते हैं। मैं कहती हूँ पेरेंट्स के साथ जो ज़िंदगी की बहारें हैं ना, बस उसकी एक अलग ही मैं कहती हूँ मिठास होती है ज़िंदगी में। एक अलग सा सुकून आपकी ज़िंदगी में होता है जब आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं। तो अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, अपने बच्चों की बहुत सी खुशियाँ दिखाए, आमीन। यहाँ पे देखेंगे जी जनाब, हमारी यहाँ से हो रही थी सफाई।
अबू जी मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ना सोफे इधर उधर घसीटता हूँ, और मैं उन्हें तंग कर रही थी। नहीं, आपने कहा इनको घसीटना है, मैं खुद जो है ना इन्हें कर लूँगी। अबू जी यहाँ पे देखें जी, आगे पीछे यहाँ पे मेरे फिर रहे थे, और मुझे था कि फ़र्श गीला है, फ़र्श गीला है। फिर यहाँ पे मैंने उन्हें चेयर रख के दी धूप में, वो थोड़ी देर वहाँ पे धूप में जाके बैठ गए। पूरे घर का सारा एरिया एक तरफ और मेरी बालकनी जो है ना वो एक तरफ। अम्मी जी को मेरी बालकनी बड़ी सारी पसंद है, स्पेशल जब वहाँ पे मज़ेदार किस्म की धूप आ रही होती है ना, और वहाँ बैठ के हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं, तो अम्मी कहती हैं बिल्कुल एक देसी माहौल सा जो है ना, पाकिस्तान जैसी फीलिंग जो है ना वो आ रही होती हैं। और ये देखें, जब मज़ेदार सी धूप आ रही होती है ना, फिर मैं सारे शटर वगैरह ऊपर करके तो हम लोग धूप सेकते हैं। अब्बू जी कहते तुम सारे काम करती फिर रही हो, तो मैंने अब्बू जी को दिया यहाँ पर ला के लहसन। मैंने कहा चलें जी, आपका भी आज काम करने को दिल कर रहा, तो आप छील के दें अपनी बेटी को लहसन। और वो बड़े प्यार से जो है ना लहसन को लेके ना वो काट रहे थे, इतना मुझे प्यार आया। और मैं आपको बताऊं, जब मैं शादी के बाद ना अबू जी मेरे घर आया करते थे ना, और अबू जी ने कहना कि चलो तुम्हें लहसन मैं जो है ना काट के देता हूँ, मिर्चें मैं तुम्हें काट देता हूँ, प्याज मैं तुम्हें काट देता हूँ। अबू जी इतना बारीक, कितनी नफासत से काटा करते थे। और आज अबू ने 2-3 जस्ट उसके जो है ना वो तुरियाँ सी काटी और छीली, मुझे इतना प्यार आया उन पर। तो मैंने कहा अबू जी छोड़े, मैं खुद जो है ना वो छील लेती हूँ, बस आपने सारा छील लिया है। तो बस जनाब यहाँ पे फ़र्श सूख चुका था। अबू जी को मैंने कहा आप यहाँ पे ना सारे चक्कर लगाएं, और अबू जी बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि अबू जी जो है ना वो चक्कर लगाते रहें, ताकि उनकी टांगों में जो एक हिम्मत होती है ना वो बस कायम रहे। आज मैं यहाँ पे बना रही थी जी साबुत मसर की दाल। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने ना बाहर अब्बू को जी को ना टीवी ऑन करके दिया, सामने हैप्पी पलवशा का जो है ना वो व्लॉग लग गया। और अब्बू जी ने कहा वो तो बना रही है आज चावल, तुमने नहीं बनाने। तो मुझे बहुत प्यार आया। मैंने बस जनाब जल्दी से भिगो लिए चावल, और मैंने सोचा कि हम भी बनाते हैं यहाँ पे दाल चावल। ठीक है अब्बू जी, सारे बंदे आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब कहते हैं अब्बू जी को हमारा सलाम दें, प्यार दें और दुआ दें। अब्बू जी भी कह रहे हैं जी सबको अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब्बू जी की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको अब्बू जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं। अब्बू जी बंदे आपको दूर दूर से देख रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं अब्बू जी बहुत प्यारे हैं। मैं ना अब्बू जी से पूछ रही हूँ, अब्बू जी क्या खाएंगे जो मैं पकाऊं। अब्बू जी क्या, आपने क्या जवाब दिया है? अब्बू जी की खाना जे हैं, की खाना जे अब्बू जी दसिए ज़रा। है अब्बू क्या खाना है आपने? मर्जी मेरी। अब्बू कहते हैं तुम्हारी मर्जी। अब्बू आगे मुझे कहते हैं जो पकाओ दे खाना दे। नहीं ना, नहीं ना, कोई अपनी भी मर्जी दसो के, कोई अपने दिल दी गल दसो। आपका दिल क्या कर रहा है खाने को अब्बू जी? है अब्बू क्या खाने को दिल कर रहा है? बाबा जी, बाबा जी क्या खाएंगे बताए ना, अभी बताएं कि क्या खाना है? आलू मटर गाजर गोभी शिमला मुर्गी कुकड़ी। है अब्बू जी कुकड़ी खाएंगे आप? कुकड़ी, कुकड़ी के बकरा बताएं, बकरा खाएंगे कि कुकड़ी? है अब्बू बताएं। मर्जी नहीं ना, आपकी मर्जी, आपने जो खाना है। अब्बू जी बताएं कुकड़ खाना है कि बकरा? मर्जी। अब उन्हें मर्जी नहीं ना, आपका दिल क्या कह रहा है, ये दिल से पूछे। हाँ दिल क्या कह रहा है? हैं अब्बू जी ए दिल केड़ी गल ते मंदा है? दिल की आखदा जे जो लब गया। अब्बू कह रहे हैं जो लब गया खा ला दे। अब्बू ऐसे तो नहीं ना, अपनी बेटी को बताते हैं मेरा ये दिल कर रहा है, ये पकाओ और ये खाते हैं, बताएं। हैं अब नहीं ना, मर्जी तो नहीं ना, मर्जी तो मैं ये पकाने लगी हूँ ना आज दाल चावल। आप बताएं कल क्या खाएंगे, बकरी खाएंगे कि मुर्गी? है अब्बू क्या खाएंगे कि कलेजी? कलेजी क्या खाएंगे? अब वो जल्दी से बताए। हैं अब क्या सोचने लग गए हैं? सोच रहे हैं, सोच ले 10 मिनट का टाइम है। कुकड़ के बकरा? बकरा।
अब्बू जी कह रहे हैं बकरा पकाओ, बकरा ले भी को के एक है अब्बू। चलो जी शेरो, हम जी कल जाएंगे मार्केट और मैं लेके आऊंगी जी बकरा अपने अब्बू जी के लिए, फिर हम पकाएंगे बकरा। पंजा सटो, ऐसे बात हो गई है डन। कल भुना हुआ बकरा पकाया जाएगा अब्बू जी के लिए, ठीक हो गया। चलो जी गल वादा, अब्बू जी शेर हो, पक्का पक्का करे, पक्का ऐसे करे, पक्का पक्का। 2 साल तकरीबन हो गए हैं। अबू जी जो है ना वो 2 दफ़ा गिरे थे और वो एक दफ़ा तो सीढ़ियों से बहुत बुरा गिरे, बहुत बुरा पाकिस्तान में। उसके बाद जो है ना उनकी ज़ुबान में जैसे वो बहुत वीकनेस हो गई थी, तो ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत आ जाती है ना, बोलते हुए थोड़ा मसला होता है, तो वो होने लग गया था। और अब जो है ना वो बेचारे इतना कम बोलते हैं, इतना कम बोलते हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कि वो हमसे बातें करें, अपने दिल की सारी बातें वो हमारे साथ शेयर करें। जब वो हमसे बातें कर रहे होते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे फिर वही वक्त याद आ जाता है कि जब हमारे बच्चे कितने छोटे छोटे होते हैं ना, वो नया नया बोलना सीखते हैं, एक एक लफ्ज़ बोलते हैं, हम पेरेंट्स कितना खुश होते हैं, कितना खुश होते हैं कि हमारे बच्चों ने ये बोलना सीखा, हमारे बच्चों ने ये बोलना सीख लिया। और आज जब अबू जी थोड़ी थोड़ी बातें फिर करते हैं ना, कुछ बोलते हैं, तो मुझे इतना प्यार आता है, इतना अच्छा लगता है। और मेरा दिल करता है वो मेरे साथ अपने दिल की इतनी सारी बातें करें, इतनी सारी बातें करें। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखिए मज़ेदार किस्म के दाल चावल जो है ना वो बन चुके थे। इतना मुझे प्यार आया ना, आपी बलवशा जो है ना मटर वाले चावल बना रही थी। अबू कहते हैं ओदे चावलों ते दम आ गया, थोड़े चावल कितने पहुँचे थे। मुझे बड़ी हंसी आई ना, तो अबू जी को मैंने कहा बस फटाफट से ये देखें मेरे भी चावल बन गए हैं। उसके बाद मुझे जाना था फिर एक अपार्टमेंट पे। मौसम इतना मज़े का था और ठंड जो है ना बहुत हल्की हल्की सी यहाँ पे ठंड है, बिल्कुल अपर वाली। कोई जैकेट जो है ना हम लोग नहीं पहन रहे। और झटपट से जो है ना बच्चों को स्कूल भेजा, खाना छाना खिला के फिर मैं आ गई साथ वाले टाउन। और वहाँ से मुझे दूसरी बस लेनी थी और वहाँ से जनाब मुझे जाना था अपनी अपार्टमेंट पे। यहाँ पे ना कोई एक चीज़ आपने लेनी हो, कहीं जाना हो, इतना इतना दूर का सफ़र करना पड़ता है ना कि बस। और मेरी तरह देखें जी कोई यहाँ पे और भी बैठा ना बाहर की वीडियोस बना रहा था। और इतना मैं कहती हूँ दिन ऐसे भागते दौड़ते जो है ना वो गुजरते चले जा रहे हैं, टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। और सारा दिन जो हमारा इतना एक बोरिंग वाला गुजरा करता था ना, अब सारा दिन भागते दौड़ते गुजर जाता है। और मैं आपको बताऊँ, मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, किसी अपार्टमेंट पे, किसी भी जगह पे, मैं दिल करता है मैं फटाफट जो है ना बस घर पहुँचूँ। आज भी मैंने बस अपार्टमेंट से मैं फ्री हुई और यहाँ पर मैंने गुजरते गुजरते चेक किया कि कौन सी बस जो है ना मैं मैप पे देखूँ, डायरेक्शन मार के कि कहाँ से जो है ना मैं जल्दी पहुंचती हूँ। तो जो जल्दी पहुंचने वाली जगह थी ना, मैंने वो वाली बस जो है वो चूज़ की। और मुझे याद आया कि मैंने अब्बू जी से वादा किया था और मैंने जाते जाते मटन भी लेके जाना था। यहाँ पे रास्ते में फिर मैं रुकी और अश मार्केट पे, और वहाँ पे उतर के फिर एक दो चीज़ मुझे और भी लेनी थी। और फिर यहाँ पे जो है ना मैंने लिया थोड़ा सा मटन, एक जो खालिस मटन होता है ना जैसे पाकिस्तान में होता है, एक बहुत मज़े का टेस्ट यहाँ पे तो मुझे आज तक समझ नहीं आती है। यहाँ पे या तो आनियो होता है और एक बकरा जो असल वाला होता है ना वो तो मुझे कभी भी नहीं मिला, और एक लैम होता है। लैम तो मेरी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, जो भेड़ का गोश्त होता है बिल्कुल भी हम नहीं खाते हैं। कभी कभार जो है ना बस आनियो ले आते हैं और वो भी कुछ उस तरह से मज़े का नहीं लगता। अच्छा जनाब, यहाँ पे गुजरते गुजरते भी मुझे याद आया कि घर में जो है ना वो ब्रेड भी ख़त्म हुई हुई है और स्पेशल मुझे ब्रेड लेनी थी मल्टीग्रेन अम्मी जी के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी ख़त्म कर लिया जाए। अश मार्केट से यहाँ पे फिर मैं आई और एलडी थी सामने, एलडी से मैं लेती हूँ ब्रेड। आप लोगों में से कई लोग मेरे से पूछ चुके हैं कि हलाल ब्रेड जो है वो कहाँ से मिलती है। जहाँ तक मुझे लगता है ना सिर्फ एलडी से जो है ना वो मिलती है हलाल ब्रेड। इससे पहले लीडल से भी कभी कभार मिला करती थी, लेकिन अब अरसा ही हो गया लीडल पे कोई हलाल ब्रेड जो है ना वो नहीं आती है। सारी जो ब्रेड होती है उसमें अल्कोहल ज़रूर होता है। और हमेशा से मेरी प्रायोरिटी होती है कि इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो पढ़ के देख के जो है ना वो चीज़ ली जाए। अगर कभी कभार बाय मिस्टेक कोई चीज़ ऐसी चली भी जाए ना, फिर हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा जनाब, भागते दौड़ते जो है ना वो मैंने ब्रेड ली। ब्रेड लेने के बाद मैं आ गई यहाँ पे घर वापस पहुँच आई। थोड़ा छोटे से मेरे पास 2 बैग थे, लेकिन मेरे से कहाँ उठाए जा रहे थे। मैंने घर में कॉल की अम्मी को कि नवीद को बोले बस स्टॉप पे जो है ना वो आ जाए। वो तो अपनी बेल बंद करके ना मज़े से सो रहे थे। हाँ जी अब्बू जी, क्या हाल है अब्बू जी, ठीक हो? हाँ शाम हो गई, रोटी का टाइम होया हुन कोई रोटी का असरा करा ना सानू आख्या जे। चलो ठीक है, आ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ गरम गरम रोटी टाप ਲੱਭ ਜੇ ਦੀ ना।
आखो किकड़ा भुखे रहते हो? हाँ जी। क्यों अब्बू जी? अब्बू जी की ख्याल है? ये था जी फिर नेक्स्ट डे। रात का खाना वाना खाने के बाद नवीद और अब्बू जी ना कमरे में बैठ के बस बातें कर रहे थे और उनको खुश देख के ना बहुत मज़ा आता है। ये था फिर नेक्स्ट डे जो है ना मुझे अपॉइंटमेंट लेनी थी रमीज़ के लिए। उसकी तबीयत तो ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जाके ना उसकी अपॉइंटमेंट ले आऊँ। यहाँ पे फ़ोन पे जो है ना ये डॉक्टर बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं देता। एक दफ़ा जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद दोबारा से जो है ना वो लेके जाना पड़ता है। और हम लोग जा रहे थे, मैं और नताशा। फिर हम लोग ना अबू जी को भी ले गए साथ। अबू जी को हम जब बाहर लेके जाते हैं ना अच्छी तरह उनको पैक करके लेके जाते हैं। ठीक है दिहाड़ी मैं अम्मी ने चाह बड़ी वधिया कड़क होटल वाली चाह पका की आराम आ गया सही। होटल से बगैर नहीं दिहाड़ी वाली चाह ज्यादा कड़क आई तो उससे अच्छी है। क्या गल क्यों परेशान हो? दिहाड़ी भी दो ही आप नजर ही ना आते अब्बू को, तो अब्बू परेशान हो जाते हैं। सानू तो मन तो यह लगता है अबू जो जो दिहाड़ गुजरती भी नवीद जो है ना वो अबू जी के साथ बैठ के यहाँ पे गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं, अबू जी से लाड करते रहते हैं और मुझे इतना प्यार आ रहा होता है ना। अबू जी भी बड़े खुश रहते हैं। अब अबू जी कहते हैं नवीद जो है ना मुझे ज़्यादा प्यारे हैं, तुम थोड़ी सी कम प्यारी, तो मुझे ना बड़ी हंसी आ रही होती है। नवीद ने जाना था इटली तो वो ना अबू जी के पास बैठे हुए थे। वो कह रहे थे मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मुझे पता है आपने मुझे बड़ा सारा मिस करना है। और मुझे कह रहे थे अबू जी का ना बड़ा सारा ख्याल रखना, किसी चीज़ की ना अबू जी को कमी ना आए। अबू की चाय पानी का भी बड़ा सारा ख्याल रखना। और अबू जी ना उनकी बातें सुन के बड़े खुश हो रहे थे। खुश भी होंदी लोग आखदे ने दुआ करो, तुसी दुआ करो ऐने करके ना अबू एक बार तेरे पास आ चुकन ना ते फौरन तू आ जाना इंजे करना ਇਹਨੇ ਪਠਾਰੀ ਹੈ मुड़ा हो मैंने तो पठारी का अपनी अम्मा ना बड़ा प्यार करता तेरा पाकिस्तान से ना मेरी बड़ी आपी की कॉल आई हुई थी, वीडियो कॉल। और वो ना लाड देख के ना उस बड़ी ना उसको भी हो रहा था। तो नवीद कह रहे हैं आप जलते नहीं हमारे से, आप देखें हमारे पास रौनकें बैठी हुई हैं। और नवीद अब्बू जी को बड़ा हंसा रहे थे। आप भी ना हंस के उसके भी बुरी हालत हुई थी। तो नवीद कहते हैं जिस तरह हम लोग दुआएं लेते हैं ना आप भी दुआएं लें तो आपका भी बेड़ा जो है ना पार हो जाए। एक और भी दूसरा जेड़ा हम आपकी वीडियो में एक मामा यंडा वाली हमने देखी सास आके मैं रात को अम्मी को वो काली नमाज मार दी अपने मुलाजम नु मामा यंडा ओ भजदी आंदी मैं अम्मी जी को ना हंसा रही थी। और आजकल आपको पता है एक बहुत प्यारी मदर सी हैं, उनकी एक अफ्रीका की उनकी एक है, उनके घर काम करती है, लेकिन उसके साथ इतना लाड इतना प्यार दिखा रही होती है ना। तो मैं अम्मी को वो बता रही थी, दिखा रही थी, तो बड़ा हम लोग हंस रहे थे। अबू जी जो है ना दिन को उनका दिल करता है कि वो सो जाए, रात जो है ना उनको नींद नहीं आती। अभी यहाँ बैठे बैठे अबू जी को आ गई नींद। और नवीद मुझे कहते हैं अबू जी को जाके लेटाओ। है ना थोड़ा वक्त देना वास्ता खाना पीना बेहतर करते हैं। जिस दिन नवीद ने हॉस्पिटल नहीं जाना होता ना उस दिन नवीद अब्बू से खूब गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं। जिस दिन नवीद हॉस्पिटल जाते हैं ना उस दिन अब्बू जी भी सारा दिन जो है ना वो देखते रहते हैं नवीद ने कब घर आना है। दरवाजे के पास बार बार जाते हैं, बार बार पूछते हैं मुझे नवीद ने कब घर आना है। आपने अपनी प्लेट ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਲ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ। अब्बू से पूछ रहे अब्बू क्या खाएंगे? ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਇਕੱਠੇ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਜੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ। मैं तो नहीं मेरे पास अब्बू नींद आई आपको? ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਅਫਜ਼ਾ ਆਪੇ ਗਲਾਸ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मिल्क शेक क्या पींदे आए और दूजा जरा रोज रात बनाईदा आ पा के जूस है ते केले ਉਹ ਤੇ ਤਾਏ ਤੇ ਗੋਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਅਰਸ਼ੇ ਆ ਤਾਏ ਤੇ ਗੋਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉੱਠਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਚ ਤੇ ਪੀਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਓ ਕਹਿੰਦੀ। वालेकुम सलाम। ਮੇਰੇ ਛੇ ਲੱਭੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਜਾਮੀ ਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 20 ਦੀ ਹੋਰ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ये नाश्ता कर दियो फिर हैबू मदद तोड़िया है। उसके बाद जी नवीद हो गए रेडी। परदेसी जो है ना परदेस पे भी जो है ना फिर परदेसी बन जाते हैं। उनको हमने जाना था छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे, तो बस निकल गए टाइम से ताकि जो है ना वो फ़्लाइट के लिए टाइम से पहुंच जाएं। और आपको पता ही है कि जब इंसान कुछ प्रॉब्लम्स में गिरा पड़ा होता है ना तो फिर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ना आपको बड़ी सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आपको बड़ा सारा जो है ना देखना पड़ता है।
इस बार भी वो बेचारे जो है ना अकेले ही जा रहे थे, मेरा साथ जाना पॉसिबल नहीं था, बच्चों की स्कूलिंग है ये सब चीज़ें, तो बस उनको भी मैं छोड़ने जा रही थी। उन्होंने तो मुझे कहा मुझे बस ट्रेन तक बिठा दो, आगे से जो है मैं चला जाऊँगा, लेकिन फिर मुझे फ़िक्र हो रही होती है ना, मैंने सोचा कि नहीं उनको जो है ना एयरपोर्ट तक छोड़ के आऊँ। उनकी फ़्लाइट जो है ना वो हमने जो घर के नज़दीक थोड़ा एयरपोर्ट है ना वहाँ से हम लोगों ने उनकी टिकट बुक की होती है। दूर वाला जो है ना उसकी टिकट थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन उनके लिए इतना सारा ट्रैवल करना आसान नहीं होता, उसके लिए तो बहुत टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो यहाँ पे तो घंटे 1.5 घंटे में जो है ना एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। बस जनाब यहाँ पे पहुँच गए जी एयरपोर्ट, और वहाँ से मैं घर वापस आई हूँ। तो मिस नताशा को जो है ना इतना सारा उसको फ़ीवर हुआ था, उसको मैंने फ़ौरन से पहले जो है ना दे दी डोलिप्रान, कुछ भी वो नहीं खा रही थी। हल्की हल्की तबीयत उसकी कल से ख़राब थी, लेकिन आज जो है ना उसको 39.5 तक उसको फ़ीवर हुआ था। इतनी सारी उसको ठंड लग रही थी ना, बहुत सारी। और फिर उसको मैं दे दी डोलिप्रान, और उसके बाद हर 6 आवर्स के बाद जो है ना मैं उसको डोलिप्रान दे रही थी। आपको पता है यहाँ पर फ़ौरन जो है ना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, हॉस्पिटल चले जाएँ 6-6 7-7 घंटे जो है ना बारी भी नहीं आती, फिर बंदा जो है ना और बीमार हो जाता है। और अगर आपको फ़ीवर वगैरह हो तो हॉस्पिटल जाके बैठना 6-7 घंटे इंतज़ार करना, ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट डे जो क्या हुआ, रात को जो है ना उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई, हल्की सी चाय वगैरह उसने ली, लेकिन उसके बाद फिर उसको फ़ीवर होने लग गया। सुबह मैंने उसको बड़ी मुश्किल से उठाया और उसे मैंने कहा उठ के जो है ना थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बस उससे तो उठा तक नहीं जा रहा था। कॉलेज वालों को मैंने कॉल करके बता दिया कि जो है ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो जो है ना कॉलेज नहीं आएगी। मैंने ना जल्दी से आ गई किचन में, मैंने सोचा कि मैं उसके लिए चाय बनाती हूँ, साथ में उसके लिए गर्म करती हूँ ब्रेड, इतने में वो फ्रेश होके ना आ जाए बाहर। जो ही मैं किचन में आई, आके मैंने चाय बनाने स्टार्ट की, एकदम से वो बाथरूम में गिरी, और बाथरूम में गई है, वहाँ पे उसको इतने सारे चक्कर आए, नीचे गिरी है। गिरने की मुझे आवाज़ है, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, गिरी और बेहोश हो गई। फटाफट से मैं और मामा जो है ना बाथरूम में गए, उसको उठाया, इतनी मुश्किल से उसको हम दोनों ने उठा के जो है कमरे में लेके आए। मेरी तो अपनी जान निकल गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इस बेचारी को, एकदम इतनी बुरी उस बेचारी की हालत। एम्बुलेंस वालों को कॉल की, और एम्बुलेंस में भी वो जो थी डॉक्टर, उसने कहा कि आप इसको ज़ोर से इसको हिलाएं ताकि जो है ना ये होश में आए। तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए उसको बिल्कुल होश नहीं आया। बहुत मुश्किल से जो है ना फिर उसको थोड़ा सा होश आया। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग एम्बुलेंस नहीं भेजेंगे, बल्कि डॉक्टर को घर भेजेंगे, क्योंकि इस हालत में उसका हॉस्पिटल आना अच्छा नहीं है। हम लोग जो है ना उसको भेजेंगे डॉक्टर को घर, क्योंकि इस तरह की तबीयत में ना तो वो बैठ सकती थी ना कुछ। तो बस उन्होंने फिर भेज दिया यहाँ पे। डॉक्टर को 1.5-2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर घर आया। उसने कहा कि सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा जब होता है ना फ़ीवर हाई, और हाई फ़ीवर में फिर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है ना वो दिमाग तक नहीं जाता उस तरह से जिस तरह से जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसका BP ड्रॉप हो गया होगा, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। और उसने कहा कि इसको तो वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, इसको जो है ना मल्टी विटामिन जो है वो स्टार्ट करवाएं। साथ ही साथ उसने फिर जो है ना नताशा को सारा एक्सप्लिके किया, सारा उसने बताया कि 2-3 दिन आपने बिल्कुल बेड से नहीं उठना, और जब भी बाहर जाना है आराम से बाहर जाना है, ताकि दोबारा से ऐसे ना हो। सही बात है नवीद, मैं कहती हूँ घर नहीं थे तो मुझे तो इतनी मेरे तो दिल को परेशानी लग गई। और अम्मी अलग परेशान, अब्बू जी सब अलग परेशान, हम सारा घर ऐसे बस समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बेटी को एकदम से क्या हो गया है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कभी कुछ भी ना हो। एक छोटा सा बुखार होता है ना तो यकीन करें माँओं की जान निकल जाती है। और आज जब नताशा को मैंने इस तरह देखा, उसके बाद उसको इतने ठंडे पसीने आए, उसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मेरी तो अपनी जान पे बन गई। ज़्यादा सी दुआ कीजिएगा जल्दी से जो है ना मेरी बेटी फटाफट से ठीक हो जाए। बच्चों को मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं थोड़ा सा कुछ बच्चों को होता है ना, माँओं की जान पता नहीं कहते हैं मुट्ठी में आ जाती है। बस मैंने फिर उसे कहा कि मैं जो है ना जाती हूँ, फटाफट से अभी लेके आती हूँ मेडिसिन फ़ौरन जो है ना। साथ उसने एंटीबायोटिक भी दी थी, और बस डॉक्टर जो है वो गया उसको CF करने के फ़ौरन बाद मैं आगे फार्मेसी मेडिसिन वगैरह लेके गई और उसको मेडिसिन वगैरह दी। बस ये था आज का व्लॉग। मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ताला मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, आप सबका हामी और नासिर हो। हर तरह की बुरी नज़र से बचाए, हर तरह के बुरे लोगों के शर से बचाए, आमीन। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।